श्रीहरिं परमानन्दम् उपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तन्नमाम्यहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवान श्री हरि के श्री चरणों में हमारा सभी का सदैन्य भाव से प्रणाम हो। श्री सद्गुरु भगवान के श्री चरणों में हमारा सभी का प्रणाम और आप सभी श्री हरि के लाडले प्रिय भक्तों को जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, प्रणाम। पवित्र पुरुषोत्तम मास चल रहा है और हम सभी भगवान की दिव्य और मंगलमय कथा का पान कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल वृंदावन में जो नैकविध लीलाएं की है, उन लीलाओं में से आज जो लीला का हम दर्शन करने वाले हैं, उस लीला का नाम है गौश्चारण लीला। वेदों में ऐसा कहा गया है कि गावो विश्वस्य मातरः, विश्व की माता गौवे है और भगवान को गाय बहुत ही प्रिय है। खुद भगवान ने ही कहा कि मैं अत्र तत्र तो हूं, लेकिन गवा मध्य वसाम्यहम्, मैं गाय के मध्य में निवास करता हूं, मुझे गाय बहुत ही प्रिय है। तो श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद के अंतर्गत भगवान की गौश्चारण की लीलाएं हैं। आइए श्री सुखदेव जी महाराज के द्वारा वक्ता के रूप में और श्रोता के रूप में महाराज परीक्षित ने जिस कथा का श्रवण किया था, उसी कथा के माध्यम से हम आज के विषय का दर्शन करें। श्री सुखदेव जी महाराज 10वें स्कंद के 15वें अध्याय में महाराज परीक्षित को कहते हैं, श्री शुक उवाच ततश्च पौगंड वयः श्रितो व्रजे बभूव तुस्तौ पशुपाल सम्मतो गाश्चारयन्तौ सखिभिः समं पदैहि वृंदावनम पुण्यमतीव चक्रतु। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे महाराज परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों ने पौगंड अवस्था में प्रवेश किया। पौगंड अवस्था किसे कहते हैं? जब जीव अपने जीवन के 6ठे वर्ष में प्रवेश करे तो उस अवस्था का, उस समय का नाम पौगंड अवस्था है। जब भगवान ने और बलदाऊ ने पौगंड अवस्था में प्रवेश किया, तदनंतर बाबा नंद से गाये चराने की जो अनुमति थी वो भगवान को मिल गई और भगवान वृंदावन के हरे भरे घास में गौ को लेकर चलने लगे। अब स्थिति है कि आगे आगे गाय है, वो घास चल रही है, पीछे पीछे हमारे कन्हैया है, बलदाऊ है और उनके पीछे छोटे छोटे ग्वाल है, गोपाल है। भगवान ने ऐसी कई लीलाएं की। फिर आगे 19वें अध्याय में जहां श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक बार की बात है, श्री शुक उवाच क्रीडासक्तेषु गोपेषु तद्गावो दूरचारिणीः स्वैरं चरन्त्यो विविशुः तृणलोभेन गह्वरम्। उस समय की एक घटना हुई कि ग्वाल बाल सभी खेल रहे थे और गाय जो थी वो सभी गाय तृण के लोभ से दूर एक मुंजाटवी नाम का स्थान था, जहां बड़े ही भारी मात्रा में बड़े बड़े घास थे, एक घास का मैदान था, वहीं पे ये सब गाय चली गई। और फिर ग्वालों ने देखा कि हम तो यहाँ पे सभी मौज मजा कर रहे हैं, लेकिन वृंदावन की जो प्रिया है, वृंदावन की जो आजीविका रूपी जो साधन है, वो सभी गाय तो बहुत ही दूर चली गई। तो फिर भगवान श्री कृष्ण को कहा। भगवान श्री कृष्ण ने मेघ गंभीर वाणी से उन सभी के पुकार की। और एक और प्रसंग यहां पे हम देखेंगे। एक श्लोक है, अजागावो महिष्यश्च निर्विशन्त्यो वनाद्वनम इसी काटविम निर्विविशुः
क्रंदन्त्यो दावदर्शिताः। अब जो लोग पाठ करते हैं तो उन सभी के मन में एक प्रश्न आता है कि क्या भगवान बकरी भी चराते थे, क्या भगवान महिष अर्थात भैंस भी चराते थे? लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे शब्द है उसका एक अलग तरीके से प्रयोग किया गया है। यहाँ शब्द है अजा। अजा किसको कहते हैं? जो अभी तक गर्भवती नहीं हुई है, अप्रसूता अजा, जिसने अभी तक बछड़े को जन्म नहीं दिया है, उसको अजा कहते हैं। फिर शब्द है गावह, यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग हुआ है। तो जिसने एक बछड़े को जन्म दिया है, एक प्रसूता माने जिसने एक बार गर्भ धारण किया और बछड़े को जन्म दे दिया, उसे गावह कहते हैं। फिर आगे एक शब्द है महिषी। महिषी अर्थात भैंस, यहाँ पे अर्थ नहीं लेना है, हमें यहाँ पे अर्थ लेना है जो बहुप्रसूता है, जिसने अनेक बछड़े को जन्म दिया है, अनेक बछड़ों को जन्म दिया है, वो है महिषी। तो ये अर्थ समझने वाला है। फिर आगे जब ग्वाल बालों ने भगवान श्री कृष्ण से कहा तो भगवान ने वो सभी जो गाय दूर चली गई थी उन सबको पुकारा। सुखदेव जी कहते हैं ता आहूता भगवता मेघ गंभीरया गिरा स्वनाम नाम निनदम श्रुत्वा प्रतिनेदुः प्रहर्षिता। भगवान श्री कृष्णचंद्र की जो वाणी है वो मेघ गंभीर गिरा है। जैसे वर्षा ऋतु में मेघ गर्जना करते हैं, वैसे ही भगवान ने मेघ गंभीर वाणी से एक एक गाय का नाम लिया और उन सभी को पुकारा जो दूर चली गई थी। और फिर सामने प्रत्युत्तर में सभी गायों ने भी भगवान श्री कृष्ण को आवाज दी। वो सभी भी हुंकारने लगी, रंभाने लगी। और जैसे ही वे सभी गायें श्री कृष्णचंद्र के पास आने लगी, उसी समय वहां पे दावाग्नि लग गई घास में, उस मुंजाटवी में। फिर सभी ग्वाल बाल और जितने भी गौवे थी वे सभी उन अग्नि के ताप से संतप्त होने लगी। फिर क्या, फिर तो शरणागत की ही शरण थी। सभी ग्वाल बालों ने निश्चय किया कि हे श्री कृष्ण भगवान, हे बलराम जी, अब आपकी ही शरण में हम हैं। फिर भगवान तो शरणागत वत्सल है। भगवान ने उन सभी ग्वाल बालों की और जितने भी गौवे थी, जितनी भी गायें थी, उन सभी को उस दावाग्नि से बचा दिया। अब इस कथा का रहस्य यह है कि संस्कृत में इंद्रिय को गो कहा गया है। हमारे यहां गौर इंद्रिय है, ऐसा भी एक शब्द प्राप्त होता है। तो जीव की जो इंद्रिया है वो पहले तो श्री कृष्ण के श्री चरणों में ही रहती है, लेकिन जैसे सभी गायों को तृण का लोभ हुआ, तो वैसे ही हम सभी को भी एक विषय का लोभ होता है। हम विषयों में लुप्त हो जाते हैं और उन श्री चरणों से इतने दूर हो जाते हैं, इतने दूर हो जाते हैं। फिर भगवान तो कृपालु है, भगवान हम सभी को बुलाते हैं, पुकारते हैं, और फिर हमें ऐसा लगता है कि हमारा जन्म तो भगवान के लिए हुआ है, भगवान के कार्य के लिए हुआ है। तब जाके हम भगवान के पास पहुंचते हैं। लेकिन इस संसार की जो अग्नि है, इस संसार की जो वासनाएं है, वो हमें पहुंचने नहीं देती है। लेकिन हम यदि सच्चे मन से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हे शरणागत वत्सल, अब हम आपके ही श्री चरणों में हैं, तब जाके भगवान अपनी कृपा दृष्टि से हम सभी के ऊपर कृपा करते हैं और हमारी जो इंद्रिया है, जो विषयों में आसक्त हुई थी, वो प्रभु के श्री चरणों में समर्पित हो जाती है और हम भगवान श्री कृष्ण के, हम भगवान नंद नंदन के प्रिय हो जाते हैं और उनके कृपा पात्र बन जाते हैं। तो गौश्चारण लीला में ये बहुत ही बड़ा रहस्य है। श्रीमद् भागवत की एक एक कथाएं एक एक रहस्य है, और यदि इस रहस्य को कोई साधक, कोई जीव समझ ले तो उसका जन्म सार्थक हो जाता है। इसी भाव के साथ आप सभी को पुनश्च एक बार जय श्री कृष्ण, प्रणाम, हरि ओम।